हेलो स्टूडेंट। तो हिंदी का जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, अभी उसका हम लेकर के आ गए हैं, वायरल क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। और जितने भी आप स्टूडेंट है प्रथम पाली का और द्वितीय पाली का, ये पूरे वायरल क्वेश्चन के आप लोग को याद कर लेना है। आपके एग्जाम में इससे बहुत प्रश्न आपके हूबहू जाकर मैच करेंगे। तो यदि आपका प्रथम पाली में एग्जाम हो या आपका द्वितीय पाली में एग्जाम हो, दोनों के लिए ये क्वेश्चन आपका वायरल क्वेश्चन है। ये पूरा वायरल क्वेश्चन है, ये पूरे उस क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जितने क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को कर लेना है और उसके बाद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप कितने में कितने सही किए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। ऑप्शन दिया है दलई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव, ललन सिंह यादव। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी टिक करके आइएगा, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ललई सिंह यादव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, काफी शानदार पूछा गया है प्रश्न आपका। ये तो इसका हुआ था कौन, आपके 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ऑप्शन इसको ए को याद रखेंगे, 18 फरवरी 1916। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। बोल रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़की थी, तो सेन साहब की लड़कियों की संख्या कितनी थी, 5 थी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल यहाँ पर। बोल रहा है कि अग्राजा शब्द में प्रत्यय क्या है। अग्राजा, अग्राजा बोल रहा है, प्रत्यय बोल रहा है। तो प्रत्यय मतलब क्या होता है कि इसके पीछे का जुड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी ग्राजा। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट है प्रथम पाली के स्टूडेंट है या द्वितीय पाली के स्टूडेंट है, पूरे क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है। जितने भी स्टूडेंट है पूरे क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है। आपके सही प्रश्न आप क्या है, वायरल प्रश्न है आप लोग का। ठीक है, प्रथम पाली के लिए भी और द्वितीय पाली के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, देखिए प्रश्न बोल रहा है कि मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है, तो मदन जो है आपका गिरधरलाल के बेटा है। कौन होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न यहाँ पर। बोल रहा है महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। काफी शानदार सवाल है ये। और जितने आपके स्टूडेंट है, आप जो फर्स्ट पाली के हैं, सेकेंड पाली के, आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, है ना। आपको इसका सब्जेक्टिव भी मिलेगा। अगर इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो इसके बाद आप लोग के लिए हम सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे इसके लिए। ठीक, देखिए बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी। तो कौन होगा आंसर यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर को। ठीक है, छठा का आंसर कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि हिंदी कविता में प्रभद्वाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका 7 के आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 के आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। काफी शानदार सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। बोल रहा है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। प्रत्यय मतलब ये आपको बताया है, प्रत्यय मतलब क्या होता है, तो प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द इसके पीछे जुड़ा हो। तो पीछे क्या जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, विचारक है ना, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। काफी शानदार सवाल पूछा गया ये, है ना। तो विचार और जो वितर्क है ये किस लेखक की रचना है, तो ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ऑप्शन ए को टिक करके आएंगे। और जितने स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे क्वेश्चन करना है और पूरे क्वेश्चन करने के बाद कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि आप लोग कितना सही कर पाए हो, है ना। आप समझो कि एग्जाम में बैठे हुए हो और आपके सामने ये जो पेपर चल रहा है, ये पूरा चल रहा है, ये आपके पेपर है और आपको देखना है कितना आप करके आ रहे हो। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किस चीज को निरूपित करता है ये, तो नाखून बार बार काटते रहना इसका करता है कौन चीज, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना करता है। तो ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है घृणा शब्द का विलोम क्या हुआ। काफी शानदार, घृणा का विलोम क्या होगा, घृणा करना, इसका मतलब उल्टा का हो जाएगा इसका, प्रेम करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल रहा है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। हवा शब्द काफी शानदार पूछा है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है। हवा क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो हवा, हवा क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द का पदबंध बताना है। इस कुल 4 आदमी जो लिखा गया है इसमें कुल 4 में यहाँ पर रेखांकित है, तो बोल रहा है कि इसका पदबंध कौन होगा, तो इसका जो पदबंध होगा वो आपके हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा। कुल 4 आदमी है, विशेषता बता रहा है, तो कौन होगा आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है ना।
तो जो अपने मूत्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है? तो ये आपका वाक्य जो है आपका ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना। नक्षत्र बोल रहा है क्वेश्चन नंबर कौन, कई गो हो गया आपका ये? हाँ 14 हो गया। अब देखो 15 नंबर, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र जो लोक है वो किस लेखक की कृति है? तो ये देखो ऑप्शन दिया है विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैक्स मुलर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, जिसकी उपमा दी जाए बोल रहा है, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होंगे? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएंगे उपाधि। क्या हो जाएगा? उपाधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मराठी भाषा की लिपि क्या है? जो मराठी है भाषा की लिपि क्या है? सबको पता है, उसका लिपि आपका क्या है? देवनागरी लिपि है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारा नगरी में कौन परंपरा शासक विधानुरागी थे? धारा नगरी में कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो यहाँ ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देख लो, बोला है महेंद्र पाल भोज, मिहिर भोज। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी भोज होगा। ठीक है, जितने प्रश्न आपको पूरे वायरल प्रश्न में फिर बोल रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है, आप दोनों पाली के स्टूडेंट। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन देखो आगे, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय जो नामक एक कहानी है उस संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल को याद करना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है ये। तो बहादुर के जो माँ है गुस्से से लाल इसलिए हो गई थी, गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी क्योंकि बहादुर ने भैंस को मार दिया था। ऑप्शन कौन होगा? ए हो जाएगा। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? आक्रमण करने वाला सोवियत संघ पर कौन था? तो वो था कौन? हिटलर था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं होगी, ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? गुदड़ी का लाल, देखो कितना शानदार पूछा गया है। तो गुदड़ी का लाल जो है उसका मुहावरे का अर्थ होता है कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, जन्म लेना, यानी कोई गरीब है उसके घर पर क्या हो गया? एक गुणवान उत्पन्न हो गया, उसी को बोलते हैं गुदड़ी का लाल होना। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न यहाँ पर, गणेश शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? जो गणेश है उस शब्द का परिवाची शब्द होता है क्या? मधवा, है ना, मघवा, ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन बोल रहा है, प्रतिदिन शब्द का कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, यानी प्रतिदिन पूछ रहा है, यहाँ पर प्रतिदिन पूछा गया है। तो प्रतिदिन जो होगा वो कौन समास होगा? तो सिंपल बात है, कौन होगा आपका? अव्ययीभाव समास होगा, ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। ठीक, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो कितना शानदार पूछा गया प्रश्न में, यशोधरा पूछ रहा है ना, तो क्या होगा? यश प्लस धरा, ऑप्शन कौन होगा? ए हो जाएगा। देखो कितना शानदार पूछा गया है। फिर बोल रहा है कि इनमें कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पहचानना है। शब्द तो केवल एक मात्र है ना, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, इनमें से कोई नहीं। तो 27 के अंतर जो आपका राइट हो जाएगा, शब्द तो केवल एक मात्र है, ऑप्शन कौन होगा? आपके ए हो जाएगा। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मिरमुंशी का काम करते थे? जो कवि घनानंद थे वो किस बादशाह के यहाँ मिरमुंशी का काम करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन आपके यहाँ पर? मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है 29 नंबर सवाल कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो जन्म के 6 घंटे के बाद जो माता का देहांत हुआ था वो कौन थे? तो वो थे सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है क्या यहाँ पर, थोड़ा छोटा कर दी, यहाँ पर बोल रहा है कि फावड़े और हल राजदंड बनाने का है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी, हिरोशिमा और भारत माता। तो ये जो आपका है ये आपका है यहाँ पर स्वदेशी का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो एक वृक्ष का जो हत्या है वो आपका किसका है? तो ये आपका है कुंवर नारायण के, ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाए, सी हो जाएगा। बीरेन डंगवाल कहाँ का बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है? जो बीरेन डंगवाल है उनका पहला कविता संग्रह कौन है? तो उनका पहला जो है वो इसी दुनिया में, ऑप्शन कौन होगा? यहाँ 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए
विख्यात कवि कौन है? तो प्राकृतिक सौंदर्य की जो है, सुंदरता जो है उस कविता के लिए, है ना, विख्यात कवि जो है वो विख्यात कवि कौन आपका? सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करक निगूढ़ ब्रह्मा भक्ति का प्रचार किया? तो बोल रहा है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निगूढ़ ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका आंसर कौन होगा? यहाँ पर दिया है घनानंद, प्रेघनन और यहाँ कोद नारायण और दिया है गुरु नानक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन न कौन होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर संवेदना की कवि है, नगर संवेदना के कवि कौन है? यहाँ पर 35 नंबर सवाल के आंसर जो होगा वो आपके हो जाएंगे कुंवर नारायण होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो यहाँ पर हिरोशिमा, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म। तो 36 के आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पर हिरोशिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु नानक के पद है, इसमें कौन गुरु नानक के पद है? यहाँ पर 37 नंबर सवाल पूछ रहा है, कितना शानदार पूछा गया है। इनमें कौन जो है गुरु नानक के पद है? गुरु नानक के पद पूछ रहा है, एक मिनट, हाँ, गुरु नानक के पद पूछ रहा है। तो इसका आंसर कौन होगी? इसका आंसर आपको बता रहे हैं हम। प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत ही क्या है? गुरु नानक के पद है। रसखान द्वारा गान किया गया पदों में यहाँ पर घनाक्षरी में, दोहे में और स्वयों में, है ना। तो इसका जो किया गया वो किया गया आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। कौन होगा? डी, स्वयों में। ऑप्शन कौन होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल। कवि प्रेघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में की गई है? बोला की गई है, बोल रहा है यहाँ पर कवि प्रेघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो यहाँ संस्कृत में, ब्रजभाषी में, हिंदी में, उड़िया में। तो इसका आंसर कौन होगा आपके? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर अवधी ब्रजभाषा। ऑप्शन यहाँ पर बी। बोल रहा है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण आपको पता होगा किसका है? सुमित्रानंद पंत के। ऑप्शन कौन होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। आत्मजयी नामक प्रबंधक काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंधक काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन कौन होगा? सी हो जाएगा। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर अतंस यज्ञ थे। ऑप्शन नंबर कौन? यहाँ पर ए। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो किसने जिंदगी में, देखिए सेकेंड हिंदी से आ गया आपके यहाँ प्रश्न आपके, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो ये इसका कौन नहीं किया था? तो माँ ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? जो माँ थी, जो माँ गई थी, आप कहानी पढ़े होंगे सेकेंड हिंदी, उसमें लिखा गया है, पूरा स्पष्ट लिखा गया है। माँ रात में जो है ना कितने बजे हॉस्पिटल से लौट के घर पर आई थी? तो आई थी आपके 11:15 बजे। 44 के आंसर कौन होगा? आपके ए हो जाएगा। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जो जुआरी था उसका नाम क्या था? रंगपा था। ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। बोला सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? जो सातकोड़ी होता है वो किस भाषा के हैं? तो उड़िया के हैं। ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो आपका घर था किसका? लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थी? मंगू को छोड़ करके माँ के 3 संतानें थे। ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो इसका कौन होगा? आपके भौरी ने। ऑप्शन कौन होगा? 49 के डी। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? जो सीता का सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम था कैलाश। ऑप्शन कौन होगा? आपके ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो यहाँ पर 25 से अधिक हो चुकी है। ऑप्शन बी को याद रखना है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो सुजाता। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? आपके बी। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अनुज जो है, अनुज का स्त्रीलिंग जो होगा वो आपके हो जाएंगे अनुजा। ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है कि इनमें कौन शुद्ध शब्द है? इनमें कौन? अधीन है ना, अधीन और अधीन, इनमें शुद्ध कौन है? तो इसमें देखो हई वाला जो अधीन है सही है। ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा।
दास शब्द का परिवाची कौन होगा? दास कह दो या दास कहो या क्या कहो, चाकर कहो, है ना, नौकर चाकर। ऑप्शन कौन होगा आपके 55 के ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपेक्षा करना नहीं होता है, अपेक्षा करना। तो अपेक्षा का विशेषण जो होगा आपका होगा अपेक्षित। अपेक्षित ऑप्शन कौन होगा? सी। वागजाल शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है? देखिए कितना शानदार पूछा गया है। वागजाल, वागजाल क्या होगा हो? तो यहाँ वाग प्लस का हो जाएंगे जाल, है ना। तो इसका आंसर कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला पूरब शब्द है ना, पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है, कौन संज्ञा है? तो पूरब जो शब्द है वो संज्ञा है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम पहचानना है। सर्वनाम कौन है? राम, भाई, बहन। अच्छा, ये सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम कौन है आपके? यह है। तो 59 कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण है। गुण बताने वाले को क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। अच्छा, 1 किलो, अधिक, 2। तो गुण कौन यह बता रहा है? तो आपके अच्छा, तो ऑप्शन कौन होगा? 60 के ए हो जाएगा। बोला कि बुद्धा एवं हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक जो है वो लेखक आपके भीमराव अंबेडकर है। तो ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था, है ना। बोल रहा है कि गिरधर लाल जो है सेन साहब के फैक्ट्री में किस चीज़ का काम करता था? तो वो जो काम कर रहा था वो कर रहा था आपके किरानी के। ऑप्शन कौन होगा? सी। देखिए किताब से सब प्रश्न आया है आपके। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस पाठ से की गई है? तो ये किससे आई है? तो आपके 20 के नहीं हो, यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? सी। 63 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? जो चंद्रगुप्त थे उनका व्यक्तिगत नाम था, वो आपके व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था, है ना। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता था? तो बहादुर पर जो चोरी पर आरोप लगाता था कौन लगाता था साहब? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। रिश्तेदार, जो रिश्तेदार थे वहीं बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया करते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़े जज किसे मानते थे? तो ये जो मानते थे किसको? अपने अम्मा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ पर है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। ऑप्शन कौन होगा? डी हो जाएगा। राम नाम बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? काफी शानदार सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन यहाँ पर? जिसका अंतकरण निर्मल हो, जिसका आत्मा क्या हो? निर्मल हो। ऑप्शन कौन होगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? जो रसखान है किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो ये बात करते हैं करील के कुंज पर। ऑप्शन कौन होगा? ए हो जाएगा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो जो नादिर शाह के जो सैनिक है वो किसे मार डाले थे? तो वो मार डाले थे घनानंद को। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके यहाँ पर? बी हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहाँ संकलित है? स्वर्णदुली से, ग्रम्या से, युगवाणी से, गुंजन से। तो 71 के आंसर हो जाएगा आपके किससे? ग्रम्मा से। ऑप्शन नंबर यहाँ बी। अज्ञ किस काव्य धारा के कवि है? अज्ञाय लिखा है। अज्ञाय किस काव्य धारा के कवि है? छायावाद, प्रयोगवाद। तो कौन होगा? प्रयोगवाद होगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ वृक्ष रूपी चौकीदार। ऑप्शन कौन होगा? सी। फिर बोल रहा है सवाल, एक कवि रेनन मारिया रिल के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? जो कवि रेनन मारिया जो है किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन यहाँ पर? प्रभु का। ऑप्शन नंबर ए याद करेंगे। ख का उच्चारण स्थान, एकदम बाबुआ टाइप प्रश्न पूछा गया है। ख का जो उच्चारण स्थान का होगा मृदा होगा। ऑप्शन नंबर सी। सरोज शब्द का संधि विच्छेद का होगा? सरोज पूछ रहा है यहाँ पर। सरोज का संधि विच्छेद का होगा सर प्लस जो। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? सी। इनमें कौन शुद्ध बोल रहा है? इनमें शुद्ध कौन है? देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्षमा, चीन, छत्र और गणित। देखो इसका सब गलती है, ये भी गलती, ये भी गलती, ये भी गलती। कौन सही है? गणित आपका सही है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द जो है
वो कौन संज्ञा है? तो सिंधु शब्द से क्या हो रहा है, किसी एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो कौन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर है, आप जो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिहार बोर्ड से कोई भी संबंधित कोई भी चीज़ अपडेट आता है सबसे पहले इसी चैनल पर आपको मिलेगा। बोल रहा है नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। अब देखो यहाँ पर इसमें से आपको बताना है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा। ऑप्शन में या जो यहाँ पर दिया है इसे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कौन ऑप्शन होगा, ताकि हमें ये मालूम चले कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हो और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छा से। ठीक है, आगे चलिए। बोला सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो सभापति है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो इसको ही बताना आप लोग। दोनों देखो, दोनों आपके यहाँ पर लिंग निर्णय कर, यहाँ लिंग निर्णय करना है और यहाँ पर करना है आप लोग को स्त्रीलिंग रूप बताना है। दोनों का आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें मालूम चल सके। आगे देखिए, बोल रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है, काफी शानदार, जाऊंगा बोल रहा है यहाँ पर। गा आगे कब आता है, भविष्य काल में, तो कौन होगा यहाँ पर, भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है गृह प्रवेश कौन समास है? जो गृह प्रवेश है वो कौन समास है, तो आपका है तत्पुरुष समास, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। सुख शब्द का प्रवाची क्या होगा? जो सुख होगा उस सुख का प्रवाची क्या होगा, तो सुख के प्रवाची ही जो होता है आपके प्रसन्नता है, यानी प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छूत शब्द का विलोम, छूत का होगा अछूत, छूत का क्या हो जाएगा आपके, अछूत होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपकी गहरी दोस्ती, यानी बहुत अच्छा दोस्ती है, जैसे आप लोग को जीएफ से होता है, जिस जीएफ बीएफ में होता है उसी प्रकार से। बोल रहा है उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र होना, क्या होना, उग्र, तो उग्र का विलोम क्या होगा, सौम्य, क्या होना, सौम्य, ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा। ठीक, आगे बोल रहा है श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम प्लस सुंदर, श्याम सुंदर पूछ रहा है यहाँ पर, तो श्याम सुंदर जो है वो क्या होंगे, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। इनमें कौन शब्द तत्सम है? आप पढ़े होंगे तत्सम तद्भव पढ़े हैं, इसमें कौन तत्सम पूछ रहा है? इसमें तत्सम कौन है आपके, कटोरा जो है तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी। आंधों में काना राजा लोकोकित का अर्थ क्या होता है? आंधों में काना राजा है, तो इसका लोकहित का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति को ही क्या बोल देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सादर का विलोम क्या होगा भाई, सादर का विलोम क्या होगा, तो सादर का विलोम हो जाएगा आपका निरादर, ऑप्शन कौन होगा, बी। नेक्स्ट सवाल, दशमुख कौन समास है? जिसके पास है दशमुख कौन समास है, तो इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। बोल रहा है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये आपका निजीवाचक सर्वनाम का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके सी हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, है ना, तो परीक्षा का लिंग निर्णय करना है, तो परीक्षा का निर्णय क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। परीक्षा कौन शब्द है, स्त्रीलिंग है। उदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उदय का जो संधि विच्छेद होगा आपके उद प्लस अय, ऑप्शन कौन होगा, डी। निवास शब्द में कौन उपसर्ग है? निवास में उपसर्ग बोल रहा है, उपसर्ग आगे जोड़ता है, तो उपसर्ग कौन होगा यहाँ पर, नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर बोल रहा है सवाल देखो, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? सवाल किस चीज का है, तो सवाल आपका रोटी का है, ऑप्शन नंबर सी। वली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी है? किस मंदिर में मन्नत मांगी है, तो बेटी को ठीक होने के लिए वली अमाल ने, वो कौन सा मंदिर था, तो वो मंदिर आपका वो वैदी श्रवण का मंदिर था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? जो कटक शहर है उसको बाढ़ से बचाने के लिए किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था आपके महाराज याती केसरी ने। ठीक, आगे बोल रहा है क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया? तो अमलराज को दिखाया गया कितना नंबर का कमरा, तो 48 ठीक है। एक लास्ट सवाल देखो, मगमा की, अब कहीं जाना मत, एक काम है बोलो, एक चीज आपसे पूछेंगे, हम बताना है आप लोग, ठीक है। मगमा की बहू का क्या नाम था? जो मगमा है, तो मगमा के बहू के जो नाम था वो क्या था, नजमा था, नजम्मा, ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग से एक महत्वपूर्ण बात है, आप जितने भी स्टूडेंट है एक बार सभी लोग बताएंगे कि आप लोग क्या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, है ना।
टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल, मतलब कि आपका ग्रुप जो है, टेलीग्राम कौन है, ग्रुप, चैनल नहीं है ग्रुप, तो टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, उसमें जाकर जुड़िए और उसमें अपने दोस्तों को भी जुड़िए। उसमें आपको बहुत लाभ मिलेंगे, आपको उसमें फ्री पीडीएफ मिलेंगे और आप लोग बताएंगे कि पूरे आप लोग जितना हम कराएं इसमें से कितना आप लोग सही किए हुए हैं, इसमें से कितना आप लोग का सही हुआ, कितना गलती हुआ, 100 में कितना सही किए हुए हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।